दीपावली के उत्सव के बीच एक ऐसी परंपरा जो साहस, जोश और भाईचारे की अनोखी मिसाल है। इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में आज धोक पड़वा पर फिर से जलेगी हिंगोट की अग्नि और दो पारंपरिक दलों कलंगी और तुर्रा के बीच होगा हिंगोट युद्ध। साल भर जिसका लोगों को इंतजार रहता है, वो नजारा आज देखने को मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर जिले के गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन हर साल की तरह आज भी परंपरा के रूप में हिंगोट युद्ध का आयोजन होगा, जहां कलंगी और तुर्रा दल के योद्धा आमने सामने उतरेंगे और एक दूसरे पर हिंगोट यानी अग्नि बाण बरसाएंगे। इस युद्ध में न कोई आयोजक होता है और न ही कोई प्रायोजक, लेकिन ये परंपरा वर्षों से लोगों के दिलों में बसी आ रही है। यहाँ पे नीचे अब मत जाना। हाँ बस बैठे यहीं पे। इस आयोजन में 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग साक्षी बनते हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 200 से अधिक पुलिसकर्मी, 3 से 4 एम्बुलेंस, 50 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और नगर प्रशासन का पूरा अमला इस मैदान में तैनात रहेगा। हिंगोट युद्ध की तैयारी योद्धाओं ने पहले से शुरू कर दी है। जंगल से हिंगोनिया पेड़ का फल लाकर उसे छीलकर अंदर से गुदा निकाल दिया जाता है, फिर सुखाकर उसमें बारूद भरी जाती है। दोनों छोर पर गंधक और पीली मिट्टी लगाकर इसे आग के बाण में बदला जाता है। हिंगोट को तीरनुमा लकड़ी से जोड़ा जाता है ताकि वो सही निशाना साध सके। दीपावली के दूसरे दिन यानी धोक पड़वा पर पूरे देश की जो नजरें होती है वो देपालपुर के गौतमपुरा में होती है, क्योंकि गौतमपुरा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां धोक पड़वा पर हिंगोट युद्ध खेला जाता है, जहां योद्धा एक दूसरे पर अग्नि बाणों की वर्षा करते हैं। आप देखेंगे किस तरह से जो ये योद्धा है वो यहाँ पर हिंगो जो बनाने का काम कर रहे हैं। हिंगोरिया का फल ये लाते हैं, उसे छीलते हैं, तो उसके बाद गूदा निकाला जाता है। गूदा निकलने के बाद इस तरह से जो खोखा तैयार किया जाता है और इस खोखे में जो है फिर जो ये योद्धा है वो बारूद भरना शुरू करते हैं। फिर मिट्टी लगाकर ठसनी लगाई जाती है और उसके बाद काड़ी बांधकर एक जो है जो हिंगोट तैयार होता है, जिससे वे एक दूसरे पर इसे अग्निबाण कहा जाता है, हिंगोट कहा जाता है, और एक दूसरे पर इससे वार कर युद्ध लड़ते हैं। मेरे साथ कुछ योद्धा, उनसे बात करें। किस तरह से आप इसे तैयार करते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? ये हम जंगल से लाते हैं, निकाल कर, मतलब तोड़ कर लाते हैं। उसके बाद इसका इसको उबालते हैं, उसके बाद इसको छीलते हैं और फिर इसका जो अंदर का गिर रहता है, गुर्दा आप जो बोल रहे हैं, उसको निकालते हैं। फिर इसमें छेद करवाते हैं, एक साइड से बारूद भरते हैं, फिर इसमें मिट्टी लगाते हैं, पीली मिट्टी। फिर इस पे बाण बांधते हैं, जैसे बंधा हुआ है ऐसे बाण बांधते हैं और फिर इनमें ये टिपकी लगाते हैं। टिपकी से क्या आसानी रहती, जल्दी चल जाता है। फिर एक दूसरे के सामने छोड़ते हैं। आप युवा हैं और इस तरह से युद्ध लड़ते हैं, कब से चला आ रहा है ये युद्ध और आप भी कब से खेल रहे हैं? मेरे को खुद को हुए 4 साल और ये हमारे पापा दादाजी सभी खेलते आ रहे हैं।
बहुत पुराना ये वो है हमारा क्या बोल। तो कुछ और भी योद्धा है, किस तरह से आप युद्ध के मैदान में जाने से पहले क्या कुछ करते हैं और शासन के किस तरह से निर्देश होते हैं उसका भी पालन करना होता है, योद्धा को क्या कुछ रहता है? युद्ध के पहले हम ढाल की पूजा करते हैं, हमारे माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, हमारी माताएं बहनें हमें तिलक करती है, और उसके बाद हम श्री देवनारायण मंदिर भोला जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ उनका आशीर्वाद लाते हैं। जितने भी योद्धा होते हैं तो वो सारे वहाँ मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद युद्ध में उतरते हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश होते हैं, क्योंकि योद्धाओं को कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है, तो किस तरह से दिशा निर्देशों का पालन होता है, क्या कुछ? इसमें दो दल होते हैं, तुर्रा और कलंगी। दोनों दल आमने सामने होते हैं, और सरकार की गाइडलाइन, सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से हम आमने सामने युद्ध लड़ते हैं। तो बिल्कुल योद्धा जो है अभी से तैयारी में जुट जाए, और देखना यही होगा कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में तुर्रा और कलंगी दोनों दल किस तरह से आमने सामने नजर आएंगे। अपने से एनपी न्यूज़ नेपाल।